हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। मैं आप लोगों के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ। तो ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में मतलब कुछ अलग तरीके के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे हम। ये टॉपिक आज हम करेंगे। ये 4 टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम मान लेते हैं आर विद सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर एक सेट है रियल नंबर्स का और एक फंक्शन है आर से आर, मतलब आर से आर को मैप कर रहा है। मैंने बताया था ना कि हम फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। हम फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं या फिर मैप भी बोलते हैं। ओके, तो ये आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में ही मैप कर रहा है। फंक्शन किस तरह डिफाइंड है? y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कि अगर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई क्या है? ये कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, सेम ही वही है। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, एक्स इक्वल्स टू 1 रखा, तो वाई की वैल्यू भी मेरे पास 1 आएगी। ये जो एफ एक्स है ये मेरा वाई ही होता है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1 1 इन द सिमिलर वे 2 2 इन द सिमिलर वे 3 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगी तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। x अगर मैंने 3 रखा तो f3 इक्वल्स टू 3। ओके, 3 ऐसे 4 4। ओके, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। जैसे कि ये एक x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस है, कैसे डिनोट करेंगे? x डैश y y डैश। नेगेटिव वैल्यूज की तरफ हम डैश y डैश लगाते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज की जगह तरफ हम सिंपल y लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर -1 -2 -3। एक ग्राफ है। मैंने क्या बोला? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसे हम ध्यान से देखें तो मतलब y इक्वल्स टू एक्स, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगी तो y की वैल्यू 2 आएगी। इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। 1 1 2 2, मतलब हर प्री इमेज की एक ही इमेज है। ठीक है, यहाँ पर a और b दोनों ही सेट क्या है? रियल नंबर्स के हैं। तो 1 1 यहाँ प्लॉट होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 1 1 1 2 यहाँ हुआ, ये हमारा, ये 2 2 हमारा यहाँ हुआ, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 2 2। अगर ऐसी मैं x की वैल्यू -2 रखूंगी तो y की वैल्यू भी -2 ही आएगी। तो ये -2 हुआ। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो ओरिजिन से होती हुई जाती है। ओके, तो ये जो हमारी एक बनती है ये स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका नाम हो गया y इक्वल्स टू एक्स। जब आप लोग स्केल का यूज करना, ठीक है, कि सीधी बने। y इक्वल्स टू एक्स, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये हमारा फंक्शन होता है। इसके अंदर हम, ये फंक्शन होता है, ये हम डिफाइन कर ही सकते हैं कि हर प्री इमेज की एक ही इमेज है, हर प्री इमेज की एक ही इमेज है, हर प्री इमेज की एक ही इमेज है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन होता है। ये हमारा हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। इसके अंदर डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होती है मैंने आपको बताया है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो क्या है? रियल नंबर्स को तो बिलोंग कर रहे हैं। तो डोमेन क्या हुई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसी रेंज क्या हुई इसकी? वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हुई, क्योंकि यहाँ जो सेकंड एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के वो भी तो रियल नंबर्स ही हैं, तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हुई। इसके अंदर ये 0 0 ये भी इसी के अंदर इक्वल इंक्लूड होता है। ओके, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी आर होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है। ओके, ये हमने पढ़ लिया आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। यहाँ मैंने लिखा भी है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि वही रियल नंबर से रियल नंबर्स में एक मैपिंग हो रही है बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी। आपने ये इक्वेशन देखी होगी, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब y इक्वल्स टू 3। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट किसे मान लिया? 3 को।
कांस्टेंट कोई भी नंबर को बोलते हैं हम जिसमें वेरिएबल ना हो, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर सी इज अ कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसके मैं एक तरीके से अगर मैं इसका पूरा रिलेशन बना लूँ, फंक्शन बना लूँ, तो ये कैसा है, इसके इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? अगर मैं इस फॉर्म में बनाते हैं, ये मेरा सेट ए है एक तरीके से, ये मेरा सेट बी है। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी रखूं तो y की वैल्यू 3 ही आएगी। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूं, मतलब मैं f1 निकालूंगी तो भी 3 आएगा, f2 निकालूंगी तो भी 3 आएगा, मतलब 1 2 3 4 है, और यहाँ पर एक एलिमेंट है 3, तो ये 1 की भी 3 आएगी, 2 का भी 3 आएगा, 3 का भी 3 आएगा, और 4 का भी 3 आएगा। ये तो मतलब हर सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन भी है। ठीक है, इसलिए हम इसे फंक्शन बोल रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो एफ मतलब मैं एक्स की जगह जो भी वैल्यू रखूं, मेरे वाई हमेशा 3 ही आएगा। ठीक है, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। हमने क्या लिया था? एफ एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगी तो भी 3 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखूंगी तो भी 3 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 रखूंगी तो भी 3 आएगा, एक्स की वैल्यू में -1 रखूंगी तो भी 3 आएगा। अगर एफ एक्स मतलब एफ -1 इक्वल्स टू 3, कॉन्स्टेंट फंक्शन में ये होता है, हमेशा वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक्स वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 1, ये मेरा बन गया 1, सॉरी वेट अ मिनट, 3 आएगा ना, मैंने 1 पर वेट, 1 3 1 3, मैंने 2 रखी तो ये मेरा बना 2 3, 3 रखी तो ये मेरा बना 3 3। तो जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 का ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बन गया हमारा -1 3, ये -2 3, मतलब मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं वो हमेशा 3 ही आएगा। तो इसके अंदर मेरी डोमेन क्या हुई? डोमेन क्या हुई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसमें रेंज क्या हुई? इसमें रेंज क्या हुई? ओनली सेट ऑफ सिर्फ 3, ये मेरी रेंज हुई इसके अंदर, क्योंकि ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट क्या है? बस 3 ही है, हमेशा 3 ही आ रहा है, तो ये मेरी रेंज हुई। और कोडोमेन क्या हुई? वो हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स हुई। ठीक है, इसके अंदर कोडोमेन क्या हुई? वो हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स हुई। ओके, यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि डिफाइन अ फंक्शन एफ सच आर टेंड्स टू मतलब आर मैप्स आर बाय वाई 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 इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर को बिलोंग करे, सी एक कांस्टेंट है। तो इसकी डोमेन हुई हमारी आर और रेंज हुई हमारी सेट हुई सी। ठीक है, सी कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ मैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2 भी ले सकती हूँ, जो भी मतलब क्वेश्चन में गिवन हो। फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ये आप जानते होंगे, इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसमें इसमें अगर ये -1 है तो तब भी वैल्यू 1 आती है, अगर ये 1 है तो भी वैल्यू 1 आती है, अगर -2 है तो भी वैल्यू 2 आती है, और अगर ये 2 है तो भी वैल्यू 2 आती है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसके अंदर क्या हुआ? ये फंक्शन कैसा हुआ? एफ एक्स। एक्स तब होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है, और सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और -x कब होता है? जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू तो मैं x की वैल्यू -x भी डाल सकती हूँ और x भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एफ एक्स डाला, एफ एक्स इक्वल्स टू -1, तो मेरे पास 1 आई वैल्यू।
ठीक है, तो मतलब मॉड के अंदर -1 इक्वल्स टू 1। अगर मैंने f डाला 2 -2 तो मॉड के अंदर -2 इक्वल्स टू 2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया मेरा -1 1। ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया मेरा -2 और 2। तो हम अगर देखेंगे तो रेंज हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, मतलब ये 1 ये 2 एज इट इज। ऐसे सेम इसके अंदर अगर मैंने 2 डाला तो ये मॉड के अंदर 2, ये भी 2 बना। अगर मैं f1 डालूंगी तो मॉड के अंदर 1, ये भी 1 बना। इसे इसका ग्राफ हम यहाँ समझ लेते हैं कैसा होता है। ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव ही होता, तो ये नीचे नेगेटिव है, यहाँ जाएगा ही नहीं, ऊपर पॉजिटिव में ही आएगा। ये y डैश, ये y मतलब y एक्सिस, ये x, ये x डैश x एक्सिस के लिए ये ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 and same here -1 -2 -3 -4। अब मैंने फंक्शन क्या डिफाइन किया था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, और x की वैल्यू x जब x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 एंड -x जब x लेस देन 0। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली f1, तो मॉड 1 इक्वल्स टू 1, मतलब f1 और मॉड 1 1 ये आ गया। उसके बाद मैंने मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट पेयर बना ना 1 1। अब मैंने f की वैल्यू यहाँ पर डाली -2, तो वो क्या आएगी मॉड 2 इक्वल्स टू 2। तो x क्या डाला मैंने -2 और वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो x अगर मैं -2 डालती हूँ ये मेरी वैल्यू आई 2, मतलब -2 2 कोऑर्डिनेट, और ये मेरा बना 1 1। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी तो मेरा क्या आएगा मॉड में 2 इक्वल्स टू 2 आएगा। तो ये 2 बन गया ये वाला। इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स लिख नहीं रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये 2 2 वाला बन गया पॉइंट। ठीक है, कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। अगर मैं f -1 डालू तो मॉड 1 इक्वल्स टू 1 ही होगा। तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, तो ये हो गया x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1। तो ये हमारा कैसे बनेगा, अगर मैं इसके अंदर x 0 डालू तो y भी 0 ही आएगा, है ना। तो ये हमारा कैसे बनेगा, ये इससे ज्वाइन ये इससे, ये हमारा वेट। तो इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, मतलब ऊपर ही बनेगा पॉजिटिव लाइन। ये -2 2, ये हमारा हुआ -1 और 1, ये हमारा 1 1 हुआ, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 2 2 हुआ। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा कि वो ऊपर ही बनेगा, और ये ऐसे वी शेप में ही इसका ग्राफ बनता है। जितनी हम वैल्यू डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, तो इसलिए ऊपर ही रहा है हमारा y जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हमारा ये ग्राफ जो है ऊपर ही बनेगा, क्योंकि नीचे y नेगेटिव है तो नीचे कभी बनेगा ही नहीं अबव x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी इसमें डोमेन क्या हुई, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारी इसमें डोमेन हो गई। इसमें हमारी रेंज क्या हुई, ये अच्छा क्वेश्चन है कि रेंज क्या हुई। रेंज देखो हमेशा पॉजिटिव आएगी या फिर जीरो आएगी। तो जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव जाते हैं वो क्या होते हैं होल नंबर्स। तो रेंज क्या हो गई यहाँ पर होल नंबर्स हो गई। ठीक है, तो मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया इस फंक्शन का। तो आई होप मॉडुलस फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा, और इसमें ये भी दिख गया होगा हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज, अगर -1 रखूंगी तो 1 आएगा। ठीक है, 1 रखूंगी तो 1 आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ब्रैकेट्स लगाते हैं एक्स होता है। अब इसका मतलब क्या होता है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स, मतलब ये हम y की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, ये एफ एक्स वाई हुआ हमारा एक तरीके से, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी नंबर होगा लाइक x जो है वो मेरा
लेस देन इक्वल्स टू 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो मेरा आंसर होगा वो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे कि इसके अंदर 0.1 है तो आंसर 0 आएगा, जो नियरेस्ट है तो छोटे वाला आता है हमेशा। ठीक है, अगर इसके अंदर 0.5 है तो भी आंसर मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मेरा x जो है वो मेरा लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में, मतलब कि ये यहाँ पर 1.5 है तो इससे बाहर क्या आएगा 1। अगर ये 1.9 है तो इससे बाहर क्या आएगा 1। बट अगर इफ ये 1 है तो भी इसके बाहर ही 1 आएगा। ठीक है, तो जो x है वो मेरा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 भी हो सकता है और 2 से कम होगा, तो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो इनका ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको समझा देती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 एंड ये -1 -2 -3। अब यहाँ देखो, अगर मेरा जो x है वो लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में। ठीक है, -1 भी हो सकता है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो इसका ब्रैकेट कैसे बनेगा? ये हुआ मेरा x ऐसे लाई कर रहा है। ठीक है, जहां हम क्लोज ब्रैकेट लगाने मतलब वो भी इंक्लूडेड है, वही 0 मेरा x इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये मेरा x हो गया -0.5, तो मेरा आंसर क्या आएगा -1। तो इसका कैसे बनेगा, मेरा ये कहाँ से लाई कर रहा है 0 से यहाँ तक, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये भरा हुआ होगा और ये ओपन होगा, मतलब इसे हम ऐसे शो करेंगे। वेट, -1 इक्वल है ना, तो ये इसका ओपन हुआ कि 0 मेरा इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ तक ये इंक्लूडेड है -1। ठीक है, ऐसी जब अगर मैं डालूंगी x की वैल्यू मेरी हुई लाई करती है, यहाँ आ जाते हैं 2 से 1 के बीच में, मतलब अगर मेरा यहाँ पर 1.5 है तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, मेरा 1 इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ सर्कल नहीं आएगा, 2 से 1 के, तो ये हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 के नीचे इक्वल्स टू नहीं है, अगर 2 भी इंक्लूड मतलब ये ऐसे है, अगर 2 भी इंक्लूडेड होता तो यहाँ ये भर जाता। ठीक है, ये ऐसे शो होगा, तो इसमें ऐसे कीज बनती हैं इस ग्राफ में। ठीक है, कीज बनाते हैं हम इस तरह। आई होप समझ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर हम वैल्यूज लेते हैं और वो पुट करते हैं, और वो मतलब कि ग्रेटेस्ट है ना, मतलब इसका अपोजिट, ग्रेटेस्ट है ना तो मतलब इसका अपोजिट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को चूज करते हैं एक तरीके से, कि अगर मेरा, समझा देती हूँ यहाँ पर एक बार और, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये है, मेरा एक्स लाई कर रहा है 3 से 4 के बीच में, तो अगर मेरी वैल्यू है 3.5 तो मेरा आंसर क्या आएगा स्मॉलेस्ट वाला 3 आएगा, स्मॉलेस्ट वाला। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है। अगर 4 है, अगर 4 तो अगर मेरी x की वैल्यू 4 से लेकर के 5 के बीच में लाई करी और अगर 4 है तो 4 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इनकी भी सिर्फ एक इमेज ही होती है, प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज होती है, इसलिए इन्हें फंक्शन कहते हैं। इनका ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने यही 4 फंक्शंस रखे थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी, तो अगली प्लेलिस्ट में आप लोगों को जल्द ही लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप इस, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिसका नाम है चैनल द एजुकेशन बिन। थैंक यू सो मच।